बागेश्वर में भारी बारिश का कहर, बारिश के चलते भूस्खलन की लाइव तस्वीर आई सामने। सहारनपुर में मूसलाधार बारिश से कई नदियों का बढ़ा जलस्तर, सामान से भरा ट्रक नदी पार करते समय तेज बहाव में फंसा। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही भारी बारिश से अलकनंदा मंदाकिनी नदी उफान पर, बारिश के चलते पूरे शहर में भरा पानी। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी का बढ़ा जलस्तर, बाढ़ के खतरे से बचने के लिए सलाल बांध के कई गेट खोले। ओडिशा के मयूरभंज में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जल भराव, गंदे पानी में सड़क पार करने के लिए लोग मजबूर। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की चपेट में आया एक लेबर कैंप, रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी। दुर्घटना में 9 लोगों की तलाश जारी थी, जिसमें 2 लोगों के शव यमुना नदी के पास थे बरामद। शिमला के खलीनी में भारी बारिश से भूस्खलन, अचानक पहाड़ी से खिसका मलबा, प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को घर खाली करने की दी सलाह। उत्तराखंड के टिहरी में मूसलाधार बारिश से उफान पर कई नदियां, जनजीवन अस्त व्यस्त, प्रशासन ने 24 घंटे के लिए 4 धाम यात्रा पर लगाई रोक। बिहार के रोहतास में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण तुतला भवानी वाटरफॉल में अचानक बना बाढ़ जैसी स्थिति, तुतला भवानी वाटरफॉल में दिखा रुद्र रूप। हिमाचल के कांगड़ा घाटी में मूसलाधार बारिश से भूस्खलन, कांगड़ा से शिमला जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित, कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट। हिमाचल के कई हिस्सों में लैंडस्लाइड, सड़कों पर मलबा आने से कांगड़ा शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा लंबा जाम। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा नदी बही खतरे के निशान के ऊपर, जलस्तर, पुलिस ने लोगों से गंगा घाटों से दूर रहने की अपील की। देहरादून में मूसलाधार बारिश के कारण जल भराव, कई घरों में पानी घुसने से लोगों को खासा दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। झारखंड के जमशेदपुर में तेज बारिश से पूरे इलाके में जन सैलाब, एक स्कूल में पानी भरने की वजह से 300 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। सिरोही के बरसाती नाले में बही पिकअप जीप, ड्राइवर ने छत पर चढ़कर बचाई जान। पठानकोट के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, रणजीत सागर डैम साइड से डलहौजी के जाने वाले रूट को किया गया डायवर्ट। यमुनोत्री में बादल फटने की वजह से उफान पर नदी नाले, लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। भोपाल में लोगों के चेहरों पर देखी मानसून की दस्तक की खुशी, पर्यटन स्थलों पर उमड़े लोग। बारिश के बाद दिल्ली नोएडा बॉर्डर कालिंदी कुंज पर लगा लंबा जाम, रेंगती नजर आई गाड़ियां। कोलकाता लॉ कॉलेज गैंग रेप केस में रविवार को राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार ने कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में कुछ छुपाने की हो रही है कोशिश। टीएमसी विधायक मदन मित्रा को गैंगरेप पर असंवेदनशील टिप्पणी पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के बीच तीखा टकराव, बनर्जी ने मोइत्रा को महिला विरोधी बताया। आसनसोल में कस्बा लॉ कॉलेज कांड को लेकर बीजेपी का उग्र प्रदर्शन, जीटी रोड को किया गया जाम, प्रदर्शनकारियों ने सड़क के बीचों बीच टायर जलाकर विरोध जताया, पुलिस से भी झड़प। बिहार विधानसभा को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा एनडीए को 20 साल दिए, मैं आपसे सिर्फ 20 महीने मांग रहा हूं। वक्फ कानून के खिलाफ पटना में तेजस्वी यादव की रैली, कहा महागठबंधन जीता तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा बिहार से नहीं बल्कि बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे। बहुजन भीम संकल्प समागम को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा, मेरी पार्टी के रहते देश में ना तो आरक्षण समाप्त होगा ना ही संविधान। पटना में वक्फ कानून के खिलाफ रैली में जुटे कई संगठनों के नेता लोगों के सामने रखी अपनी बात, मुस्लिम मजलिस मशावरात जैसे कई संगठन साथ। चिराग पासवान की नालंदा सभा में भीड़ हुई बेकाबू, कार्यक्रम में कुछ युवा चिराग की गाड़ी पर चढ़कर उनके साथ सेल्फी लेने का प्रयास करते दिखे, इस दौरान गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर उग्र प्रदर्शन करने वालों को किया जा रहा है चिन्हित, गैंगस्टर एक्ट में भी होगी कार्रवाई। लॉ छात्रा से दुष्कर्म के विरोध में कोलकाता की सड़कों पर अलग अलग समूहों के लोगों ने मिलकर निकाला मशाल मार्च, जमकर की नारेबाजी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाट आईएनए अग्निकांड से प्रभावित कारीगरों को दी बड़ी राहत, 5-5 लाख रुपए का मदद का ऐलान। 30 अप्रैल की अग्निकांड में 24 स्टॉल जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। विपक्ष के विरोध के बाद भाषा विवाद पर बैकफुट पर आई फडणवीस सरकार, त्रिभाषा नीति पर सरकारी आदेश को किया रद्द। सीएम फडणवीस ने नरेंद्र यादव की अध्यक्षता में समिति बनाने का ऐलान किया, नई समिति करेगी त्रिभाषा नीति पर पुनर्विचार और मूल्यांकन। राजनीतिक दलों, शिक्षाविदों और नागरिक संगठनों ने नीति का विरोध पुरजोर से किया, हिंदी थोपने का हो रहा था विरोध।
त्रिभाषा नीति रद्द होने पर बोले उद्धव ठाकरे, कहा मराठी और गैर मराठियों को बांटने की कोशिश विफल। त्रिभाषा नीति रद्द होने पर दादर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। एमएनएस का झंडा हाथों में लिए खुशी से झूमते नजर आए कार्यकर्ता। आज से कैलाश मानसरोवर की यात्रा का शुभारंभ। 15 जून को पहला जत्था हुआ था रवाना। आज से श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन पूजन। 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा। बाबा कैलाश के भक्तों में यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह। 21,000 फीट की ऊंचाई पर श्रद्धालु करेंगे दर्शन। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे के रास्ते होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। 5 जत्थों में कुल 250 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। प्रत्येक जत्थे में होंगे 50 तीर्थयात्री। यात्रा के इतिहास में पहली बार तीर्थयात्री वाहनों से लिपुलेख दर्रे तक पहुंचेंगे। सिक्किम के नाथुला दर्रे से 10 जत्थे में कुल 500 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। 5 जुलाई को धारचूला आधार शिविर पहुंचेगा पहला जत्था। श्रद्धालु की सुरक्षा के कड़े इंतजाम। खाने पीने, रहने और मेडिकल की भी व्यवस्था। अगस्त में होगा यात्रा का समापन। दिल्ली में कोरोना के 44 नए मरीज मिले। कुल मरीजों की संख्या 266 पर पहुंची। यूपी के इटावा में जाति विशेष पर अभद्र टिप्पणी करने पर रेणु तिवारी पर मामला दर्ज। सोशल मीडिया पर भड़काऊ और शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले पोस्ट पर कार्रवाई। इंदौर देवास रोड पर फ्लाईओवर निर्माण के कारण जाम में फंसे 3 की मौत। 2 लोगों को आया हार्ट अटैक। एक ने अस्पताल से पहले दम तोड़ा। सक्रिय हुए अधिकारी रूट डाइवर्ट कर संभाला मोर्चा। यूपी के बिजनौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक सफाई कर्मचारी का एक्सरे अस्पताल के फर्श पर लिटाकर किया गया। वीडियो वायरल होते ही स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल। धनबाद में बीसीसीएल की मनमानी के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस और सीआईएसएफ ने किया लाठी मार्च। करीब 6 लोग घायल। बिहार के लोगों को रेलवे की बड़ी सौगात। नॉर्थ ईस्ट रेल कॉरिडोर से जल्द जुड़ेगा समस्तीपुर डिवीजन। कई महत्वपूर्ण ट्रेनें कोसी क्षेत्र से गुजरेगी। कम समय में नॉर्थ से ईस्ट पहुंच जाएंगे रेल यात्री। नए कंट्रोल से रेल यात्रियों को मिलेगी कई सुविधाएं। ट्रेनों की लेट लतीफी से मिलेगी निजात। मुंबई में प्रो गोविंदा लीग सीजन 3 के क्वालिफिकेशन राउंड का दूसरा दिन। कुल 32 टीमों में से टॉप 16 ने किया क्वालिफाई। क्वालिफिकेशन राउंड में गोविंदाओं की टीमों का दिखा दम। आर्यंस गोविंदा पाठक ने शानदार ताकत और बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश की। गृहमंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में हल्दी किसानों को दी बड़ी सौगात। निजामाबाद जिले में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का किया गया उद्घाटन। देश भर के हल्दी उत्पादक किसानों को मिलेगा लाभ। मोदी सरकार ने हल्दी की फसल की गुणवत्ता में सुधार किया। उत्तरी गोवा के सांकली में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को दिए जल्द निवारण के निर्देश। असम के लोगों को सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी विकास कार्यों की सौगात। कामरूप जिले के धारपुर में दुर्गा मंदिर से जुड़े 2 प्रोजेक्ट्स का किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने तिरुवनंतपुरम में आपातकाल के 50 वर्ष पर सेमिनार का किया उद्घाटन। कांग्रेस पर साधा निशाना। सूरत में 22 किलो गांजे के साथ सीआरपीएफ जवान हुआ गिरफ्तार। ओडिशा से दूसरी बार गांजा की खेप लेकर पहुंचा था गुजरात। इंदौर में सड़क पार कर रही युवती को बाइक ने मारी टक्कर। अस्पताल में इलाज के दौरान पीड़िता ने तोड़ा दम। गुजरात के साबरकांठा में रबर बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। वाराणसी में तीसरी शादी का हुआ खौफनाक अंत। घर में मिली पति की लाश। पत्नी और बेटी फरार। झारखंड के चतरा में 60 लाख रुपए की ब्राउन शुगर के साथ पुलिस ने 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरोह का मास्टरमाइंड पुलिस को चकमा देकर फरार। बिहार के बेतिया में ट्रैक्टर ड्राइवर को मामा कहने पर चिढ़ गई पुलिस। जीप से उतरकर बच्चे को बेरहमी से पीटा। बच्चे का अस्पताल में चल रहा है इलाज। सूरत में पुलिस ने नकली सोने के आभूषण बनाने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। 12 आरोपी हुए गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला आया सामने। शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। बिहार के मुजफ्फरपुर में चलती कार में लगी भीषण आग। बाल बाल बचे कार सवार। धनबाद में एक बार फिर से गैंगवार में चली गोलियां। गैंगस्टर फहीम खान के परिवार पर लग रहा है आरोप। झारखंड के लोहरदगा में नाबालिग प्रेमी ने गला रेत कर की प्रेमिका की हत्या। फिर खुद फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के औरैया में नेशनल हाईवे पर पलटा दूध से भरा टैंकर। दूध लूटने के लिए बर्तन लेकर टूट पड़े लोग। वीडियो हुआ वायरल। बेंगलुरु में कचरा ट्रक में मिला महिला का शव। हत्या के पहले यौन उत्पीड़न की आशंका। पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश।
सूरत में फोटो स्टूडियो रिसेप्शनिस्ट ने महिला के साथ बलात्कार कर ठगे 50 लाख के गहने, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में घर के भीतर भीषण आग में गई 3 लोगों की जान, परिवार साजिश का लगा रहा है आरोप, पुलिस कर रही है मामले की जांच।